हार्ट के वाल्व का उपाय। थोड़ा सा समझते हैं वाल्व काम कैसे करते हैं। हम्म। अगर आपको ये समझ में आ जाए वाल्व काम कैसे करते हैं तो आप इसको ठीक कर सकते हैं। तो ऐसे मान के चलिए कि हार्ट के दो फंक्शन नॉर्मली आप जानते हैं। एक होता है कॉन्ट्रैक्शन, एक होता है रिलैक्सेशन। तो जिसके प्रेशर को हम सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं आम भाषा में। आज की भाषा में उसको सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। तो वाल्व जो वाल्व होता है वो बंद होने का और खुलने का काम करता है ना। तो कभी हमेशा वाल्व बंद कब होता है और खुलता कब है, ये अगर थोड़ा सा इसको समझे कि जब आप जोर लगाते हैं तो वो बंद होता है, और जब आप रिलैक्स करते हैं, सॉरी उल्टा बोल रहा हूं, जब आप जोर लगाते हैं तो वो खुलता है, उल्टा है। और जब आप रिलैक्स करते हैं तो वो बंद होता है। वाल्व का इशू का मतलब है वो बंद ठीक से नहीं हो पा रहा। क्लियरली आप इसको अगर समझेंगे, वो वाल्व बंद नहीं हो पा रहा। बंद नहीं हो पा रहा तो रिवर्स फ्लो ऑफ ब्लड आता है। ये वाल्व का इशू है। इसका मतलब क्या है कि आपका रिलैक्सेशन का स्ट्रेंथ ठीक नहीं है। दोबारा से, रिलैक्स होने का स्ट्रेंथ ठीक। रिलैक्स आप कब होते हैं? जब आप एक्सेल करते हैं। तो वाल्व का इशू का मतलब क्या है? आपका एक्सेलेशन का स्ट्रेंथ ठीक नहीं है। ये बात समझ में आ रही है? वाल्व का इशू का मतलब है आपका रिलैक्स एक्सेलेशन या फिर रिलैक्सेशन स्ट्रेंथ ठीक नहीं, जिसको व्यान शक्ति कहते हैं। व्यान शक्ति अगर आप ठीक कर लेंगे तो आपका वाल्व का इशू ठीक हो सकता है। सकता है क्यों मैं बोल रहा हूं? होना ही चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, शरीर तो आपको ठीक ही करता है। लेकिन अगर आप बार 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 कोई मेडिकेशन लेते हैं तो आप शरीर को ठीक नहीं करने देते अपने आप को। ऐसे केसेस में कई बारी द बॉडी गिव्स अप, शरीर छोड़ देता है काम करना, और फिर वो खत्म होने की तरफ में जाएगा। यानी अपनी, इसको मैं सिंपल भाषा में क्या कहता हूं, अपनी दुकान बंद करने की तरफ में जाता है। ऐसे केस में कोई भी कुछ नहीं कर सकता। तो इससे पहले कि आपका शरीर ये बोले कि बहुत टॉर्चर हो गया, स्टार्ट एम्पावरिंग योर बॉडी। ज्यादातर केस ठीक हो जाएंगे। कुछ केसेस ही ऐसे हैं जो ठीक नहीं हो पाएंगे। वो भी शरीर की गलती नहीं, वो भी हमारी गलती होगी। तो कौन ठीक करेगा आपको? आपका शरीर ठीक करेगा, और कोई ठीक नहीं कर सकता। अगर ईश्वर भी आ जाए तो भी आपको ठीक नहीं कर सकते। ये बात आप समझो। आपके शरीर को एम्पावर करना शुरू करें, मैक्सिमम डिजीज आपकी रिवर्स हो जाएगी। एज के साथ में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, उससे रिकवरी में आप देखेंगे बहुत जल्दी रिकवर करता है शरीर। लेकिन शरीर एम्पावर करना जरूरी है ना। तो वाल्व का इशू व्यान शक्ति का इशू है। व्यान स्ट्रक्चर मेंटेनिंग स्ट्रेंथ भी होता है। व्यान ही आपके बॉडी का स्ट्रक्चर भी मेंटेन करता है। तो व्यान शक्ति अगर आप ठीक करेंगे, स्ट्रक्चर मेंटेनिंग स्ट्रेंथ ठीक होगा, रिलैक्सेशन एबिलिटी बढ़ती है शरीर की, डिटॉक्स फैक्टर ठीक होगा शरीर का। ऐसे में केवल हार्ट के वाल्व ही नहीं, हमने देखे हैं कि कई लोगों के वेन में इश्यू आ जाते हैं। वेन में भी वाल्व्स होते हैं, उसमें इश्यू आ जाते हैं। तो क्या होता है, वेन्स मोटी मोटी हो जाती हैं आपके पाँव में, कुंभक करने से वो ठीक हो जाती है। वहां भी वाल्व है ना, वहां पर भी वाल्व है, और ये हमने देखा हुआ है कि वो वाल्व ठीक हो जाते हैं। तो आपके हार्ट के वाल्व को भी हम सपोर्ट कर सकते हैं। कोई भी दवाई इसे ठीक नहीं कर सकती। वाल्व रिप्लेसमेंट अगर आपने करवा लिया
तो ठीक होने का कोई चांस भी नहीं बचेगा। ठीक है ना। तो वाल्व रिप्लेसमेंट के बाद में आपके पास में ऑप्शन भी नहीं बचेगा, क्योंकि आपको पुश किया जा रहा होगा वाल्व रिप्लेसमेंट की तरफ, है ना। आर्टिफिशियल वाल्व डालने की तरफ में आपको पुश किया जा रहा होगा। तो एक काम करें, 6 महीने के लिए एक टाइम दें अपने आप को, अपनी बॉडी को एम्पावर करो, और आपको रिजल्ट जैसा जैसा दिखेगा आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा कि आप इसे पूरी की पूरी तरीके से ठीक भी कर सकते हैं। तो कुछ समय जरूर दें। रिप्लेसमेंट या फिर आर्टिफिशियल वाल्व लगाना तो आप बाद में भी कर सकते हैं, 6 महीने बाद भी कर सकते हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू एम्पावर योर बॉडी।